नीरज कुमारी प्रजापति। मैं नीरज कुमारी प्रजापति, मैं मोदी नगर विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी हूं और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये प्रियंका जी का नारा है। और हमें बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि प्रियंका जी ने ऐसी ऐसी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जो बहुत सारा संघर्ष कर रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, आज उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। वो अपनी बात, अपनी टीच और अपनी जो समस्याएं हैं उनको उनसे संघर्ष करते हुए वो एक आम नागरिक से ऊपर उठकर कुछ समाज के लिए कर सके। यहाँ कल तक आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर, विकास को लेकर जनता के बीच में जाते थे, आज आप भाजपा के ही प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? देखिए, साहिबाबाद की जनता परिवर्तन चाहती है और इसी परिवर्तन के लिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है और मैं उन्हीं के आदेश के अनुपालन में एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन करके आया। पोखरियाल जी, आपका जो उत्तराखंड समाज है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि उत्तराखंड समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन आज उसी समाज ने मुझे जो है मैदान में उतारा है। और केवल उत्तराखंड समाज की बात ही ना कीजिए आप, तमाम जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो कई कई वर्षों से काम करते आए हैं, उनका भी मुझे आदेश हुआ है और अन्य समाज के लोगों का भी मुझे आदेश हुआ है। और उसी आदेश के अनुपालन में मैं साहिबाबाद विधानसभा 55 से सच्चिदानंद शर्मा पोखरियाल आज आपके सामने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। प्राथमिकता क्या रहेगी भाई साहब? मेरी प्राथमिकता केवल जनता की जो आधारभूत आवश्यकता हैं, जिन पर बहुत काम होना बाकी है, और साहिबाबाद जैसे विराट जो विधानसभा क्षेत्र है, पूरे देश में इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लगभग 10.25 लाख की जहां मतदाता हूं, ऐसे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं हमारे, चाहे वो खोड़ा हो, खोड़ा में आपने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, किस तरह से वहाँ जल भराव की समस्या है और पूरा खोड़ा एक एक बूंद पानी के लिए तरसता है। तो मैं गंगा जल में तो गंगा पुत्र हूँ, उत्तराखंड मूल से मेरा संबंध है और मैं उस गंगा जल को खोड़ा के निवासियों तक पहुँचाऊँगा, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। इंदिरापुरम में जो बहुत सारे हमारे जीडीए के फ्लैट बने हुए हैं, तमाम कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उन कॉलोनियों की बड़ी जर्जर स्थिति है, सीवेज नहीं है और वाटर सप्लाई के लिए जो हमारे पाइप हैं वो सब पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, टूट गए हैं और आज जनता वहाँ गंदगी वाला पानी पीने के लिए मजबूर है। मैं चाहे वो स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो और सड़कें हों और पेयजल हो और तमाम विकास के कार्यों के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। योगी जी आए थे साहिबाबाद में जी, उत्तरांचल भवन की बात कही थी। उत्तरांचल भवन उत्तराखंड वासियों ने कहा था कि मिलेगा, कहीं ना कहीं वो अभी तक देखिए ये तो आप लोग सब खुद ही कह रहे हैं कि उत्तरांचल भवन का जो उन्होंने घोषणा की थी और हमें कहा गया कि वो एक जगह जो है ज़मीन भी चिन्हित की गई है, लेकिन इस बात को लगभग 3-4 साल होने वाले हैं और अभी तक प्रैक्टिकल रूप में भूतल पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है। मैं केवल उत्तरांचल भवन ही नहीं, पूर्वांचल भवन भी लंबित है, दोनों भवनों का यहाँ पर शिलान्यास किया गया था और वो हमारे मंच से ही किया गया था। उत्तराखंड का जो हमारा मंच था, जहाँ हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उस मंच से किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लेकिन वो अभी एजीटी जैसी पड़े हुए हैं। और उत्तरांचल और पूर्वांचल दोनों समाज आज मेरे साथ खड़े हैं। आज सिख समाज मेरे साथ खड़ा है और तो और हमारा जो एससी मोर्चा है, दलित मोर्चा है, वो तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं और उन्हीं लोग सब जनता जनार्दन की आवाज़ पर, उनके आवेदन पर मैं आज साहिबाबाद की जनता के लिए मैदान में उतरा हूँ। ओमपाल सिंह, साहिबाबाद विधानसभा 55, कौन सी पार्टी से? भारतीय हिंद फौज। क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? हमारी जो सरकार है, मोदी जी, योगी जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हमारी जनता जो है, जनता हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे कहीं ना कहीं नाराज है। तो उसी मुद्दे को लेके हम आए हैं कि हम सरकार में आए और हम अपनी तरफ से जो हम समाज सेवी हैं तो और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी जीतने के बाद? जीतने के बाद हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जिसकी जैसे भी हेल्प होगी हम उसी तरह, क्योंकि हम एक समाज सेवी हैं
अभी तक हमारे पास कोई पावर नहीं थी। अब अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम पावर में आते, तो हम उससे जो है 1000 गुना ज्यादा जनता के लिए करेंगे। मेरा नाम अमित शर्मा है और लाइन पार क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, कैलाश नगर का। और गाजियाबाद में मुझे 40 साल हो गए और 40 साल ही मेरी उम्र है। नामांकन जो मैंने करा, अपने निर्दलीय करा है। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, सबसे पहले मैं अपने शहर के मुद्दे उठाऊंगा। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर अतुल गर्ग जी ने हमारे गाजियाबाद को लूटा है तो उसके खिलाफ बुलंद आवाज के साथ खड़ा होऊंगा। वो हम समझ सकते हैं उन्होंने किस तरह लूटा है। जहां 300 के इंजेक्शन 32,000 में बिक गए और 400 के सिलेंडर 40,000 में बिके हैं, और जो अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए वो क्यों नहीं पकड़े गए? माताएं और बहनें और बच्चे यतीम हो गए, उसके जिम्मेदार कौन है? जनता आपको चुनकर देखती है, पहला विकास कार्य क्या आप कराएंगे? मैं पहला विकास कार्य लाइन पार क्षेत्र से करवाऊंगा, जिसके अंदर एक स्कूल और एक अस्पताल की प्राथमिकता सबसे पहले होगी, जो आज तक किसी ने नहीं करी है। मैं निमित विधानसभा 56 सदर गाजियाबाद से जी, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी। आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी भाई साहब? सर, हमारी प्राथमिकता है जनता का विकास, जी, जनता की सेवा, और जो भी हमारी योजनाएं हैं दिल्ली में, उन सभी योजनाओं को और प्रभावी बना के यूपी में लागू करना। आपके प्रभारी संजय, जनता का विकास अपनी योजनाओं से करेंगे। हमारे पास में हमारा गारंटी कार्ड हम जनता को देंगे। अगर हमारी सरकार आती है, 1000 रुपये प्रतिमाह हर महिला को मिलेगा और 5000 रुपये हर पुरुष को। बिना जो भी बेरोजगार पुरुष होंगे उनके लिए 5000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार देगी। 300 यूनिट हमारी बिजली फ्री है। कल तक ललित जी का नाम चल रहा था, कैसे? देखिए, ललित जी पिछले जो है कई दिनों से लोगों से मिल रहे थे, तो अचानक उनको जो है थोड़ा सा सिम्टम, तबीयत उनकी स्वास्थ्य संबंधी सिम्टम उनमें हमें दिखाई दिए, तो हमने उनके स्थान पर उनके भाई को जो है निमित को प्रत्याशी बनाया अपना। उनका नामांकन हम करने वाले थे कल, लेकिन हमने वो किया नहीं। लगभग कितनी सीटों पर विजयी करेंगे गाजियाबाद की 5 सीटों? देखिए, गाजियाबाद में हम हर सीट पे मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, और नतीजे जो होंगे वो आपको चौंकाएंगे। आप विश्वास रखिए, निश्चित ही भारी बहुमत से हम लोग जो है जीतेंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे पार्टी की सेवा करने का मौका दिया। आप अगर फैमिली से देखा जाए तो आपके हस्बैंड की पिछले साल ही मौत हुई है कोरोना से। अब वो अच्छे प्रवक्ता थे, तो आप राजनीति में सक्रिय नहीं रही हैं, तो किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगी? ऐसा नहीं है कि मैं सक्रिय नहीं रही हूँ, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करती थी। उनसे बहुत हम लोग घर में डिस्कशंस करते थे और वो मेरे गुरु की तरह से हैं। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं नहीं कर मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा ये कि जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए थे, तो पूरी टीम, हमारी जो कांग्रेस परिवार की टीम, वो इतना छोड़ के गए हैं, वो सब मेरे साथ खड़ी है। किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में उतर रहे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि वादे बहुत सारे किए गए लेकिन वो पूरे नहीं किए गए। और अभी मेरी 2 दिन से बात हो रही थी लोगों से, तो खोड़ा जो कॉलोनी है वहाँ पर पेयजल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि मैं लोगों के बीच जाकर सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करूं और उसी तरह से फिर उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूं। और वसुंधरा में सड़क की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, वहाँ पे उसी व्यवस्था की वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो मेरा एक मेन उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जाएं, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जाएं। और वहाँ पे क्योंकि प्रियंका गांधी जी का नारा है, नारी सशक्तिकरण का नारा है, तो ये रहेगा कि वहाँ पे बच्चों को बहुत फैसिलिटीज़ मिले और बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ें। आप साहिबाबाद में अपने सामने किसको फाइटर मानती हैं? मेरी फ़ाइट किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मेरी फ़ाइट जो है वो है जातिवाद की राजनीति से, सांप्रदायिकता की राजनीति से और झूठ की राजनीति से। क्योंकि आप लोग अभी भूले नहीं होंगे कि किस तरह से मेरे हस्बैंड जो हैं वो सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार हुए हैं, और मैं तो आजीवन इस बात को नहीं भूल सकती। तो उन्होंने भी निस्वार्थ भाव से
देश की सेवा में और विकास के कार्यों में हमेशा अपना जीवन व्यतीत किया, तो मैं भी उन्हीं उद्देश्यों को आज विधानसभा शहरी विधानसभा 56वां से आप विधायक का नॉमिनेशन करने आया हूं। नॉमिनेशन हो चुका है। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी विधानसभा में? हमें सोच है, पहले भी हम जनता जनार्दन, पहले तो हम ही 56वां विधानसभा सभी जनता को नमस्कार, मीडिया कर्मी अधिकारियों को सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। बस एक ही मुद्दा है, लान पार क्षेत्र को विकास करना है, जो वंचित से परिचित है। आज तक कोई विकास नहीं किए हैं, हर विधायक आते हैं अनदेखी करके चले जाते हैं। बस एक ही मुद्दा है, लान पार क्षेत्र को विकास करना है और जो भी सरकार से मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम प्रदान करेंगे, जैसे कि गरीब बिटिया के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और गरीब व्यक्ति के लिए जिन्हें इलाज नहीं हो पाता है उन्हें हम 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे और नाली खरंजा रोड जैसे मूलभूतताओं को विकास करेंगे। आप भाजपा से पार्षद हैं और भाजपा प्रत्याशी के सामने ही आपने पर्चा भरा, उसके लिए क्या कहना है? भाजपा के साथ हैं, मोदी योगी जी के साथ हैं। बस एक ही मकसद है, हमें लान पार क्षेत्र को विकास करना है। वंचित प्रत्याशी है, फिर आप उसके खिलाफ हैं? नहीं, हम किन्हीं के खिलाफ नहीं, सबके साथ हैं, सरकार के साथ है। अतुल जी लड़ रहे हैं तो उन्हें समर्थन आपने क्यों नहीं दिया? उनके खिलाफ पर्चा भर रहे हैं तो एक तरह तो उनका विरोधी हो गया ना ये। नहीं, हमें जनता जनार्दन ने पहले भी निर्दलीय पार्षद बनाया और आज भी विधायक के चुनाव अपने क्षेत्र के विकास के लिए किए हैं और वंचित सोचित विधवा पीड़ित लाचारों को हम आगे बढ़ाने के काम करें। विधानसभा का पार्टी से टिकट मांगा था या नहीं? पार्टी से टिकट मांगा था, उन्होंने अनदेखी कर दिया और हम अपने जनता के आशीर्वाद से हमें जनता विधायक चुनाव लड़ने के लिए रण मैदान में खुदाया है और हम अपने जनता के लिए हमेशा तैयार हैं और विकास करेंगे। तो क्या पार्टी छोड़ेंगे अब? पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं होगी, मोदी जी के साथ है। हम तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उद्धार के लिए, वंचित शोषित विधवा पीड़ित लाचारों को विकास करने के लिए, सम्मान देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिए हैं और इस संकल्प की मुद्दा लेके हम पूरे लान पार क्षेत्र में, जैसे कि अपने वार्ड 35 में हम विकास किए हैं, इसी तरह विकास का पूरे लान पार क्षेत्र में हम गंगा बहाएंगे और संकल्प लिए हैं कि जीत के अपने क्षेत्र जैसा विकास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।